शाम को मछली के बर्तन के पास से गुजरते हुए मैंने देखा उसके साथ एक कागज लगा है। मैंने सोचा जरूर मछली ने चिट्ठी भेजी है और चुपके से वह कागज ले लिया। पड़ोस की बीमार फैनिया चाची के पास मैं उस चिट्ठी को ले गया। उन्होंने पढ़कर सुनाया कि अगड़म बगड़म बाबा वो माँ को कहना मानो और काम में उसकी मदद करो। चिट्ठी लौटाते हुए फैनिया चाची ने पूछा, यह क्या मामला है? मैंने कहा कुछ नहीं, यूं ही। वह जादू के शब्द मैं दोहराना नहीं चाहता था कि कहीं वह उन्हें याद ना घर कर ले। घर पहुंचकर मैंने खाने की मेज साफ की और दो जूठी प्लेटें रसोई में रख आया। मैंने स्वयं अपना बिस्तर ठीक किया और पहली बार बिना माँ की मदद के हाथ मुंह धोए। सोने की पोशाक पहनकर मैंने मछली के बर्तन पर उंगली टुकटुका कर कहा, अगड़म बगड़म बब्बा वो सुन मछली, माँ के उपहार के लिए धन्यवाद। मुझे 3 पहियों की एक साइकिल दिला दो, जैसे हे लेवर के पास है। आमतौर पर मैं देर से सोकर उठता हूँ, करीब 10 बजे। उसके बाद आंखें मलते हुए रात सपनों को याद करता हूँ। पर उस दिन मैं आंख मलता ही रहा और अपने कान में मैंने खींची मेरे बिस्तर के बगल में चमचम करती हुई नई पहिया की एक साइकिल खड़ी थी। साइकिल की निकेल की पॉलिश वाली घंटी पर हाथ फेरते हुए मैं सोचने लगा, यह तो सचमुच चमत्कार है। अच्छा करने की देर नहीं कि पूरी हो जाती है। इच्छा करने की देर नहीं कि पूरी हो जाती है। मुझे बराबर माँ की मदद करते रहना चाहिए। आधा दिन मैं अपना साइकिल पर ही घूमता रहा। जब मछली को खिलाने का समय आया तो मैंने उसका सारा चारा बर्तन में उड़ेल दिया। माँ ने पूछा, यह साइकिल कहाँ से मिली? मछली के बर्तन की ओर देखते हुए मैंने उत्तर दिया, हाँ हाँ, तुम देखती तो जाओ, अभी तो बहुत चीजें आएंगी। भोजन के बाद मैं खिड़की के पास जा रहा था कि पिताजी ने मुझे बुलाकर धीरे से कहा, अब कुछ दिनों तक मछली से कुछ ना मांगना, कुछ दिन आराम करने दो उसे। मैंने पिताजी की सलाह को गौर से सुना। वाकई उस नन्ही सी सोन मछली को इतनी भारी साइकिल दुकान में यहाँ तक लाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। मैं आहत में खेलता और साइकिलिंग करता रहा। मैंने बर्फ से आदमी का पुतला भी बनाया। इस बीच मछली को जरूर मेरी याद आ रही होगी। मैंने सोचा बिल्ली से उसका परिचय करा दिया जाए। पहले तो वह बिल्ला उछलकर खिड़की पर चढ़ जाता था, पर पिताजी ने उसे इतनी कड़ाई से समझाया था कि वह दूर से ही चमकती हुई सोन मछली को ताकता रहता था। नए परिचय से वह बड़ा खुश हुआ। मैंने जब उसे मछली के बर्तन के पास बैठा दिया तो सब हमारे खुशी की आंखें एकदम गोलमोल कर लगा रही थी। वह म्याऊं म्याऊं कर रहा था और पंजों को बार बार उठा उठा कर और रख रहा था। उस दिन जब मैं बाहर से लौटा तो सोन मछली बर्तन में नहीं थी। बिल्ली मेरे और पीठ के फर्श पर बैठी बड़े प्रेम से कुछ चबा रही थी और मन में भय समा गया और मैंने उसका और लपका और उसकी गर्दन को पकड़कर अपनी ओर घुमाई तो देखा मछली की सुनहरी पूंछ उसके मुंह में लगी हुई थी। मैंने बिल्ली को एक घूंसा जमाया और फिर कांच के बर्तन में हाथ डालने का टटोला कि शायद सोन मछली अभी भी उसमें हो, पर वह कुछ नहीं था। ओवरकोट और टोपी पहने पहने मैं फर्श पर हाथ पैर पटक कर रोने लगा। चीख कर मैंने बिल्ली से कहा, पक्का शैतान, मैं तो सोन मछली से कहने वाला था कि हमें समुद्र तट की ओर सैर के लिए चले, पर क्लेवर से कह दे कि वह मेरा स्विंग का सामान ले ले। मैं सोन मछली से एक राइफल और हवाई जहाज भी मांगने वाला था ताकि कुछ करके दिखा सकूं, पर अब तो सब कुछ तूने अपने पेट में भर लिया। उसी समय पिताजी आ गए। ठंड से उनका चेहरा लाल हो रहा था। मैं चिल्लाया, पिताजी! और सोन मछली की पूंछ उन्हें दिखाकर कहा, यह सब बिल्ली की हरकत है, यह शैतान है, इसे मार डालिए। अब ना ब्रीफकेस की एक और रखकर वह मेरे पास बैठ कर समझाने लगे, बेटा रो नहीं, रोने से क्या होगा। हिचकियां लेते हुए मैंने कहा, मैं समुद्र तट पर जाना चाहता था, एक राइफल मांगना चाहता था और सबके लिए उपहार मांगता। वह बोले, अच्छा तो तुम्हें इस बात का दुख है कि वाकई तुम्हारा बड़ा नुकसान हो गया। मेरी पूरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है, पर यह सोन मछली की पूंछ भी बहुत कुछ ही कर दिखाएगी। पिताजी की कहानी ये सही थी। सोन मछली की पूंछ हमने फेंक दी थी, पर वह करामत दिखाती रही। मेरे जन्मदिन और नववर्ष पर उपहार आते रहे। हम लोग एक बार समुद्र तट पर छुट्टियां मनाने भी गए। समुद्र के किनारे खड़े होकर मैं बड़ी बड़ी देर तक सोन मछली की आवाज देता रहा, पर वह फिर कभी नहीं आई। बरसों बाद मेरी समझ में आया कि हमसे प्यार करने वाले और दिन रात मेहनत करने वाले पिताजी ही मेरी सोन मछली थे।
कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।